ठीक है ना। देखो, पुल्लिंग शब्द वे संज्ञा शब्द जिससे पुरुष जाति का बोध हो उन्हें पुल्लिंग शब्द कहते हैं। उदाहरण में लड़का, घोड़ा, शेर, पहिया, माथा, सिर, गुड़ इत्यादि। ठीक है ना। अब गुड़ खाई जाती है कि गुड़ खाया जाता है? खाया जाता है ना। ठीक, माथा होता है, माथा होती तो नहीं है। ठीक, हाँ, पहिए चलता है, तो ये सभी क्या हो जाएंगे? पुल्लिंग शब्द। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? कारक। क्या पढ़ेंगे? कारक। ठीक, ये समझ में आ गया ना? हाँ। अच्छा, कुछ शब्द लिखे हम लोग, तुम लोग बताओगे ये स्त्रीलिंग है पुल्लिंग? ठीक। ये बताओ। आँख। हाँ बताओ, सब लोग सोच के बताओ। आँख होता है? होती है, आँख होती है ना? स्त्री। ठीक, कलम बताओ। कलम से लिखते हैं। कलम से बताओ। पुल्लिंग। ठीक है ना, तो पुल्लिंग हो जाएगी। हाँ, ऐसे ही जोड़ के बताना है। ये टेक्निक जो है ना समझ में आ जाती है। बाल बताओ। बाल पुल्लिंग। पुल्लिंग है, बाल होते हैं। ठीक है ना। रोटी बताओ। पुल्लिंग। रोटी खाई जाती है भाई, खाया नहीं जाता। ठीक है ना। इसमें अच्छा अच्छी लगाने भी हो जाता है ना, इसके तो रोटी अच्छी है, रोटी अच्छा नहीं बोलते। ठीक है ना। इसके साथ में क्रिया जोड़ दो तो समझ में आ जाएगा। ठीक, समझ में आ गया ना? कभी अब कंफ्यूजन नहीं हो। चले हम लोग कारक की तरफ। कारक। संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों का क्रिया से संबंध बताने वाले संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों का क्रिया से संबंध बताने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। कारक कहते हैं। ठीक है ना। संस्कृत में कारक कितने होते हैं? 8। ठीक है ना। और हिंदी में कारक कितने होते हैं? बताओ भाई, क्वेश्चन पूछा गया है। हिंदी में 6 कारक होते हैं। ठीक है ना, 6 कारक होते हैं। ठीक, हिंदी में 6 कारक होते हैं। कौन कौन से? कर्ता, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। कितना हो गया भाई?
3 2 5 2 7 संबोधन। ठीक है ना, चलो कुछ सब लिख दिए हम। संस्कृत ये सभी हो गया संस्कृत का। ठीक है ना, ये कितने हैं? 3 2 5 3 8 हैं। अब लेकिन होते 6 ही हैं। 2 लोग कौन कौन से भाई बाहरी हैं इस, अधिकरण और ठीक है ना। इसमें जो है संबोधन नहीं होगा और संबंध नहीं होगा। ठीक है ना, 2 कारक में नहीं आते। कारक में क्यों नहीं आते? क्योंकि ये जो दोनों होते हैं वो संज्ञा सर्वनाम का जो संबंध है क्रिया से नहीं बताते। ठीक है ना, इनका संबंध जो है क्रिया से नहीं बताते। जैसे संबोधन हो गया, हे राम इधर आओ, इधर आओ, हो गया ना। ये एक वाक्य हो गया। अब यहाँ पे हे राम जो है ये संबोधन लगा हुआ है ना, तो संबोधन क्या, देखो हे शब्द जो है किससे जुड़ रहा है? कर्ता से जुड़ रहा है। कर्ता मतलब संज्ञा या सर्वनाम से, संज्ञा से जुड़ रहा है ना कि क्रिया से जुड़ रहा है। ठीक है, क्रिया से तो जुड़ नहीं रहा है इसका, तो इसीलिए संबोधन क्या होता है? कारक नहीं होता। वैसे संबंध भी है, जैसे देखो राम की पुस्तक सुंदर है। ठीक है ना, संबंध जो है, संबंध का चिन्ह क्या होता है? का, की, के, रारी, रे। ठीक है ना। अब जो की शब्द है वो संज्ञा का किससे जोड़ रहा है? संज्ञा से ही जोड़ रहा है। ठीक है ना कि किसी क्रिया से। हम परिभाषा हम लोग क्या पढ़ते हैं? क्रिया से संबंध बताने वाले। क्रिया से संबंध यहाँ पे बता नहीं रहा है, इसीलिए जो है संबंध भी नहीं होता। ठीक है ना, इसका हम लोग संकेत पढ़ लेते हैं अच्छे से। संकेत क्या क्या होता है इनका? कर्ता का क्या होगा संकेत? कर्म को करण से अपादान से अलग होने में। देखो एग्जाम में पूछता है कि इसमें कौन सा कारक है। यूपी लेखपाल में इस बार पूछा था एक क्वेश्चन, वो मेरा गलत हो गया था और इसी जल्दीबाजी में कभी मिस्टेक हो जाती है। बहुत इजी क्वेश्चन था, अपादान ये संप्रदान के लिए। ठीक है ना, ये उसमें कारक था, एक उदाहरण बताएंगे उसको तुम लोगों को। ठीक है ना, इसका होता है का, की, के, रारी, रे। ठीक है ना, अधिकरण में पर संबोधन अरे। ठीक है ना, ठीक है ना। अब देखो यूपी लेखपाल में क्वेश्चन जो पूछा था उसमें था मोहन ने राम को कुछ रुपए दिए, कुछ रुपए ऋण दिए। ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन में क्या था? मोहन ने, कर्ता ने कर्म को, इसमें कौन सा कारक होगा? कर्ता कारक और कर्म कारक, दो ही दिख रहा है ना संकेत के अनुसार। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? संप्रदान होगा। ठीक है ना, मोहन ने राम को कुछ रुपए दिए, जहाँ पे दान दिया जाता है। ठीक है ना, ऋण दिया जाता है। अब जहाँ देने का भाव हो, ठीक है ना, और अच्छा लगने का भाव हो, जैसे रोचते, अच्छा लगने का भाव, देने का भाव हो और खाने का भाव हो। ठीक है ना, वहाँ पे क्या होता है? संप्रदान कारक वहाँ पे हो जाता है। ठीक, यहाँ पे थोड़ा सा सोचना था, ना सोचने का कारण क्वेश्चन गलत हो गया था। ठीक है ना। ठीक है ना, एक एक एग्जाम्पल हम लोग पढ़ लेते हैं सबका।
ठीक है ना। कारक क्या होता है? संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों का क्रिया से संबंध बताने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। हिंदी में 6 कारक होते हैं, संस्कृत में 8 होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। हिंदी में संबंध और संबोधन को कारक नहीं माना जाता। कर्ता का क्या होता है? चिन्ह। ने होता है कर्म का को, करण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के भाव में, संबंध जो होता है काकी के होता है, अधिकरण जो होता है में पै पर होता है, संबोधन है वो अरे होता है। ठीक है ना। अब हम लोग इसका एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे अभी देखो हम लोग पढ़े ना, राम ने खाना खाया, कर्ता कारक हो गया। राम ने खाना खाया, ठीक, कर्ता कारक हो गया। राम ने पुस्तक श्याम को पढ़ने के लिए दिया। श्याम को पढ़ने के लिए दिया। ठीक है ना। देखो इसमें क्या है, इसमें जो है कर्ता कारक भी हो जाएगा, कर्म कारक भी हो जाएगा और संप्रदान भी हो जाएगा। ठीक है ना। हाँ, अब वृक्ष से पत्ता गिरता है, गिरता है। ठीक है ना। वृक्ष से पत्ता गिरता है, इसमें हमेशा कौन सा कारक होगा? अपादान। ठीक है ना। हाँ, और वह नेत्र से काड़ा है, वह पैर से लंगड़ा है। लंगड़ा है, ठीक। जहाँ पे क्या बोलते हैं, अंग छिन्न हो, ठीक है ना, जैसे आँख का अंधा या काड़ा, पैर से लंगड़ा, ठीक, वहाँ पे क्या होगा? करण कारक, तृतीया विभक्ति होगी। ठीक है ना, करण कारक वहाँ पे लगेगा। ठीक, यहाँ पे तृतीय करण कारक हो जाएगा। और जहाँ पे किसी वस्तु का प्रयोग करते हैं, किसी वस्तु का प्रयोग करते हुए हम लोग कुछ काम करते हैं, जैसे वह तलवार से किसी को मारता है, ठीक है ना, मैं कलम से लिख रहा हूँ, ठीक, और वह चाकू से काटता है, तो यहाँ पे कौन सी विभक्ति हो जाए, कौन सा कारक हो जाएगा? कर्ण कारक। ठीक है ना। कर्ण कारक कहाँ पे होगा? जहाँ पे वस्तुओं का प्रयोग हो, जैसे वह चाकू से सेब काटता है। ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा? कर्ण कारक हो जाएगा। ठीक है ना। वह पैर से लंगड़ा है, यहाँ पर भी कर्ण कारक हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। संबंध वाला भी हम लोग देखे ही हैं। ठीक है ना। जैसे वह राम का भाई है, ठीक है ना, उसका और राम का संबंध बताया जा रहा है। अधिकरण देखो, पेड़ पर चिड़िया बैठी है, पेड़ पर चिड़िया बैठी है। ठीक है, पेड़ पर चिड़िया बैठी है, क्या हो जाएगा? अधिकरण। ठीक है ना। खोखले, पेड़ के खोखले में चिड़िया का घोंसला है, या घोंसले में चिड़िया का अंडा है, ये क्या हो जाएगा? अधिकरण हो जाएगा। संबोधन का भी हम लोग पढ़े ही है, हे राम इधर आओ, अरे ये क्या तुम वहाँ जा रहे हो, ये सभी संबोधन हो जाएंगे। ठीक है ना। भगवान उधर मत जाओ, या भगवान तुम खाना खा लो, सभी क्या हो जाएंगे? संबोधन हो जाएंगे। ठीक है ना। लेकिन ध्यान देना है कि हिंदी में कितने होते हैं? 6 होते हैं। ठीक है ना। वैसे संज्ञा भी हिंदी में कितनी होती है? 3 होती है। ठीक, हाँ। चलो इसके बाद हम लोग चलते हैं हम सर्वनाम की तरफ। हो गया ना, समझ में आ गया ना? क्या संप्रदान वाला रिपीट करते हैं। संप्रदान के लिए, ठीक है ना। देखो जहाँ पे जैसे दान, ठीक है ना, दान का भाव हो, रुचते, रोचने का वजह से उसे लड्डू अच्छा खाने में अच्छा लगता है,
लगता है, ठीक है ना। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, संप्रदान होगा, क्योंकि यहाँ रोचते विभक्ति आएगी, ठीक। और जहाँ पे दान आएगा, ठीक है ना, दान का भाव आएगा। जैसे ब्राह्मण गाय को दान देता, ब्राह्मण को, राजा ने ब्राह्मण को गाय दान में दिया, राजा ने ब्राह्मण को गाय दिया, गाय दान में दिया या दिया, दोनों क्या हो जाएगा, संप्रदान हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति लगेगी इसकी संस्कृत में, ठीक है ना। तो ये इम्पोर्टेंट होता है, पूछता है, और मैं मुझसे भी गलती हो गई थी, ठीक। चलो ऐसे आगे हम लोग पढ़ते हैं सर्वनाम, ठीक है ना। पढ़ें आगे। समझ में नहीं आया क्या ये? हाँ ठीक है, तुम लोग रोज 2 लोग कम हो जाते हो। दुनिया बढ़ रही है तो लोग घट रहे हैं। ये ऐसे चलता रहेगा। चलो लिख लो, जल्दी से लिखो। देखो जब हम लोग प्रैक्टिस करने लगेंगे ना तो उसमें खूब अच्छे से पढ़ेंगे, प्रैक्टिस छोड़ना मत। चाहे का तुम लोग खाना ना खा के आओ चलेगा, लेकिन जब प्रैक्टिस शुरू कर तो उस समय तुम लोग आना जरूर। चलो मिटा रहे हैं इसको। कामता प्रसाद गुरु ने कितने बताए हैं विराम से? 20। 20 का कोई नाम बता सकता है? 20 का पूरा नहीं याद। त्रुटि बोधक चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है? जहाँ पर किसी वाक्य में कोई गलती होती है तो उसको सुधारने के लिए। हाँ, वाक्य में कोई चीज छूट गया हो या कोई त्रुटि हो गई हो तो उसी को सुधारने के लिए त्रुटि बोधक का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। जिस संज्ञा शब्द से भाव या गुण का भाव अच्छा, ठीक है। और वह संज्ञा शब्द जिसमें किसी समूह का बोध हो, ठीक है। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं सर्वनाम। ठीक है ना, सर्वनाम। तुम लोग पढ़े हो कि नहीं सर्वनाम वगैरह कभी? जब हाई स्कूल में थे। देखो सर्वनाम जो है संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कहते हैं, ठीक है ना। उदाहरण देखो, जैसे ये हो गया राम विद्यालय जाता है, राम विद्यालय जाता है, ठीक है। राम विद्यालय जाता है तो हाँ, यहाँ पे संज्ञा कौन कौन सा है? राम है और विद्यालय है, तो राम के स्थान पे हम लिख सकते हैं वह विद्यालय जाता है। वह विद्यालय जाता है, या लिख सकते हैं कौन विद्यालय जाता है, कौन ठीक, या लिख सकते हैं राम कहाँ जाता है।
ठीक है ना। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं। ठीक, सर्वनाम में क्या आ जाएगा? यह आ जाएगा, वह आ जाएगा। उदाहरण में लिख लो, यह, वह, कौन, कहाँ, कोई, तुम, कौन, कहाँ, हाँ, कोई, तुम, आप, स्वयं इत्यादि। ठीक है। सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। उदाहरण में हो जाएगा यह, वह, कौन, कहाँ, कोई, तुम, आप, स्वयं इत्यादि। ठीक। इसके बाद हम लोग सर्वनाम के भेद पढ़ते हैं। सर्वनाम कितने भेद होते हैं हिंदी में? 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6। ठीक है, मिटा दें इसको। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? कोई बताओ भाई। बताओ कोई। पुरुषवाचक, क्या? पुरुषवाचक, निजवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक, छठवा है संबंध सूचक, संबंध सूचक। ठीक है ना। सर्वनाम कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। संबंध सूचक नहीं, संबंधवाचक है। ठीक है ना। चलो संबंध सूचक ही लिख लो, मुझे लग रहा था कुछ मिस्टेक है इसमें। संबंधवाचक। ठीक। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है ना। सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ते हैं। ठीक, मिटा दी इसको सबको। पुरुषवाचक सर्वनाम।
किसी व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को किसी व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को होने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है ना। उदाहरण लिख लो। यह हुआ तुम, मैं, हम। ठीक है ना। यह हुआ, ठीक है ना। ये सभी क्या हो जाएंगे? पुरुषवाचक हो जाएंगे। अब पुरुषवाचक के भी भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, जानते ही हो। इसके भी भेद होते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से भेद होते हैं? उत्तम पुरुष, ठीक, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ठीक है ना। मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। देखो, उत्तम पुरुष क्या होता है? जो बोलने वाला, लिखने वाला होता है, स्वयं जब अपने बारे में बताता है तो वो क्या होता है? उत्तम पुरुष, ठीक है ना। बोलने या लिखने वाले स्वयं के नाम के स्थान पे जो प्रयुक्त करते हैं, ठीक है ना। ऐसे लिखो, बोलने या लिखने वाले संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त सर्वनाम, स्थान पर प्रयुक्त सर्वनाम, ठीक। उदाहरण में उत्तम पुरुष जानते हो तुम लोग, क्या होता है? मैं हो जाएगा, हम सब, ठीक है ना। ये सभी क्या हो जाएंगे? उत्तम पुरुष, ठीक है ना। हम, हमें, मुझे, ठीक। मध्यम पुरुष क्या होता है? ठीक है ना, जिसे संबोधित किया जाता है, जैसे तुम, जिसे बात करते हुए जिसे संबोधित किया जाता है, या लिखते हुए जिसे संबोधित किया जाता है, जिसे संबोधित किया जाता है, ठीक है ना। जैसे तुम हो गए, तुम सब हो गए, आप हो गया, ठीक। तुमको भी हो सकता है, तुमको, आपको, ठीक, इत्यादि, ठीक है ना। अन्य पुरुष में क्या आ जाएगा? जिसके बारे में लिखा जाए या बताया जाए, जिसके बारे में, ऐसे करते हो कि जिसके बारे में बात किया जाए, बात किया जाए, ठीक है ना। ये हो जाएगा, वह हो जाएगा, यह हो जाएगा, वे हो जाएगा, ये हो जाएगा, उसे, उन्हें, उसको, ठीक। ये सभी क्या हो जाएंगे? अन्य पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम देख लो फिर से एक बार।
पुरुषवाचक सर्वनाम किसी व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम जो होते हैं उनके 3 भेद होते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष। और उत्तम, मध्यम, अन्य पुरुष जो होता है इसके पुरुषवाचक सर्वनाम के संस्कृत में भी भेद होते हैं, ठीक है ना। उत्तम पुरुष यानी उत्तम पुरुष जो होता है वो स्वयं होता है। भाई संसार में सबसे उत्तम कौन होता है? स्वयं इंसान ही। मैं जैसे मैं हूँ, यहाँ जितने गणमान्य लोग बैठे हैं, मैं क्या बोलूँगा कि मैं सबसे उत्तम हूँ, ठीक है ना। तो उत्तम जो होता है वो मैं होता है या हम होते हैं, ठीक है ना। तो बोलने या लिखने वाले के लिए जो संज्ञा का स्थान प्रयुक्त होता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ मेरा नाम सरोवर है, तो मेरा स्थान में मैं हो गया, तो मैं, हम, हमें, मुझे, ये सभी क्या हो जाएंगे? उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष यानी जिसे संबोधित किया गया हो, ठीक है ना, तुमको, तुझे, आपको या तुम, ठीक, ये सब क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुष। अन्य पुरुष क्या होता है? जिसके बारे में बात किया जाए या जिसे के बारे में लिखा जाए, जिसके बारे में बोला जाए, ठीक है ना, उसे क्या बोलेंगे? अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में वह या वे, उसे, उसको, उन्हें सब आ जाएगा, ठीक है ना। देखो उत्तम पुरुष सीमित है, मध्यम पुरुष भी सीमित है, लेकिन अन्य पुरुष सीमित नहीं है, ठीक है ना। उत्तम पुरुष में सिर्फ मैं और हम आ जाएंगे, इसके बिरादरी वाले लोग। मध्यम पुरुष वाले में तुम की बिरादरी वाले लोग चले आएंगे, ठीक। अन्य पुरुष में ढेर सारे लोग चले आएंगे, ठीक, अन्य पुरुष में। चलो इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं निजवाचक सर्वनाम। हो गया, समझ में आ गया ना ये। इसके बाद पढ़ते हैं निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक निजवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जो पुरुषवाचक सर्वनाम के पुरुषवाचक सर्वनाम मतलब उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। वे सर्वनाम जो पुरुषवाचक सर्वनाम के अपनेपन का बोध कराते हैं, उन्हें निजवाचक सर्वनाम, निज मतलब स्वयं, निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है, उदाहरण देख लो। ठीक है ना, उदाहरण में देखो, आप खुद, स्वयं, ठीक है ना, इत्यादि। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन होता है आप, ठीक है ना, ये क्या होता है? मध्यम पुरुष सर्वनाम होता है कि नहीं होता? ठीक, लेकिन अभी मैं एक वाक्य लिख रहा हूँ, देखो इसमें आपको अलग कर देगा। ठीक है ना, भाव स्पष्ट हो गया हिंदी का ना। वह आप ही यहाँ आया था, वह स्वयं ही यहाँ आया था, वह खुद ही यहाँ आया था, या वह
अपने आप कर लेगा, वह अपने आप ही यह कार्य कर लेगा। ठीक है, ठीक है ना, समझ में आ गया। निजवाचक मतलब जहाँ पे स्वयं का भाव आए, ठीक है ना। जैसे अगर हम इसको इंग्लिश में बात करें तो आई के लिए क्या आता है, हर के लिए क्या आएगा, हर सेल्फ आएगा, ठीक है ना। और हिम के लिए हिम सेल्फ आएगा। निजवाचक सर्वनाम की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। वी के लिए आवर सेल्फ आएगा, ठीक है ना। वी के लिए, आई के लिए हिम, आई के लिए सेल्फ क्या आएगा बताओ, माई सेल्फ आएगा, ठीक है ना। ये सभी क्या हो जाएंगे, निजवाचक सर्वनाम, ठीक है ना। हाँ, तो हिंदी में क्या होगा, स्वयं, याद करो, स्वयं, खुद या आप, ये एक ही चीज है। इससे पता चलेगा कि ये निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम जो होता है कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। 6 में से हम लोग पुरुषवाचक और निजवाचक पढ़ लिए। निजवाचक सर्वनाम क्या होता है, वे सर्वनाम जो पुरुषवाचक सर्वनाम यानी उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के अपनेपन का बोध कराते हो, उन्हें निजवाचक सर्वनाम बोलते हैं। जैसे आप, खुद, स्वयं इत्यादि, ठीक है ना। और पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम ये होते हैं उसमें जिसमें तीन भेद होते हैं, ठीक है ना। 3 भेद में कौन कौन से हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं और हम, मध्यम पुरुष में तुम और आप, और अन्य पुरुष में वह, ये, यह, ठीक है। हाँ, उन्हें, उसको, ये सभी आ जाएंगे, ठीक। चलो इसके बाद हम लोग जो है, इसके बाद कल पढ़ेंगे आगे टॉपिक सर्वनाम, जो अच्छे से पढ़ लेंगे कल पूरा। उसके बाद कल जो है विशेषण ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। कल विशेषण और सर्वनाम, और बचेगा टाइम तो क्रिया भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आज हम लोग कारक पढ़े और पुल्लिंग पढ़े और सर्वनाम के 2 भेद पढ़े, ठीक है ना। हाँ, कल जल्दी पढ़ के उसके बाद हम लोग अव्यय पढ़ेंगे, अभिकारी सब। अव्यय के बाद संधि समास।